हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं इन्फिनिटिव्स के बारे में। देखिए, आप जैसे व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, इससे पहले इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करें। एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसके बनाने की क्रियाविधि क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव्स नाम ही देखने में अजीब लग रहा होगा। इन्फिनिटिव्स, हम इन्फिनिटिव्स को मैथ में फिजिक्स में पढ़ते आए हैं कि अनंत होता है। हाँ, लेकिन ये इन्फिनिटिव्स ये क्या है ग्रामर में। दोस्तों, ग्रामर में इन्फिनिटिव्स वो होता है जब हम कोई एक वर्ब होता है, जिसे हम क्रिया हिंदी में कहते हैं। जब कोई साधारण क्रिया हो, यानी कि सिंपल हो, बेसिक हो, तब उस क्रिया के पहले हम हमेशा इन्फिनिटिव्स का प्रयोग यानी टू का प्रयोग करते हैं। तो इन्फिनिटिव साधारण वर्ब होता है, इन्फिनिटिव टू नहीं है। इन्फिनिटिव एक साधारण वर्ब होता है। अगर साधारण वर्ब हो जैसे गो, अब गो के लिए अगर गोइंग लग गया तो ये साधारण नहीं है, आईएनजी लग गया उसके उसमें तो। लेकिन जब साधारण वर्ब है, यानी कि एक साधारण क्रिया है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम सिंपल है वो, तब उसके आगे हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इन्फिनिटिव्स यानी कि सिंपल वर्ब होता है। अब देखें, एक आध एग्जांपल हम लेंगे तब चीजें और आसान होंगी और हम समझेंगे कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहां लिखा है कि शी लाइक्स टू रीड बुक्स इन हर फ्री टाइम्स। वह अपने खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करती है। तो अब देखिए, यहां देखिए शी लाइक्स टू यहां लगा है, देखिए टू। अब ये टू क्यों लगा है, क्योंकि रीड ये बेसिक वर्ब है। क्या है ये टू, जो ये रीड जो लिखा है दोस्तों, रीड, ये रीडिंग अगर हो जाता, आईएनजी यहां जुड़ जाता रीड के। यहां देखिए जैसे ये देखिए, अब ये रीड है, अब ये बेसिक है, बेसिक वर्ब है, लेकिन इसमें आईएनजी जब जोड़ दिए तब ये मिलावट हो गया इसमें, तब ये बेसिक वर्ब नहीं रह गया। तो अगर जब ये बेसिक है यानी सिंपल वर्ब है, तब उसके आगे अगर टू का प्रयोग लगा है तब इसे हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे और सेंटेंसों में यूज किया गया है। आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं। तो देखिए, आई वॉन्ट टू, देखिए यहां टू लगा है। टू किसके आगे लगा है, वर्ब के आगे। लर्न, लर्निंग होता या लर्नड होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, तब टू नहीं लगाते हम दोस्तों। तो आई वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली। देखते हैं, दे डिसाइडेड टू विजिट द म्यूजियम टुमारो। उन्होंने तय किया कि वो कल म्यूजियम जाएंगे, म्यूजियम घूमने जाएंगे। तब यहां देखिए दोस्तों, टू यहां लगा है। और विजिट माने ये वर्ब है ना, घूमने, काम का करना या होना पाया जाए जिससे, उसी को हम वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। तो टू वर्ब के पहले लगा। वर्ब हमेशा एकदम प्लेन है, सिंपल है, इसके लिए यहां टू का प्रयोग हुआ है। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट। उसने मुझसे प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा किया है। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। प्रोमिस्ड मतलब वादा किया। देखो वर्ब की सेकंड, यहां ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग लगा है ना, प्रोमिस्ड हो गया, यानी कि पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो देखिए टू यहां लगा है और हेल्प, हेल्प प्लेन है, यानी कि क्रिया का साधारण वाक्य यूज हुआ है, साधारण क्रिया यूज हुई है, इसलिए यहां टू का प्रयोग हुआ है। वी नीड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर इवनिंग। हमें इस काम को शाम से पहले ही पूरा करना चाहिए। हाँ, पूरा करने की आवश्यकता है। नीड यहां लगा है तो आवश्यकता ही हो जाएगा। तो वी नीड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर इवनिंग। तब देखिए दोस्तों, यहां कंप्लीट जो है ये सिंपल वर्ब है, तो कंप्लीटिंग होता तब, या कंप्लीटेड होता तब टू का प्रयोग नहीं लगता। देखिए यहां भी टू का प्रयोग लगा हुआ है। तो इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, इन्फिनिटिव बहुत ही आसान है। मैं समझता था कि इसे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़े मिस्टेक की तरफ ले जाती हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन।